अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा आरेख। ओके, तो देखो बच्चों, एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंज और उस रिएक्शन की प्रोग्रेस, इनके बीच में एक थ्योरेटिकल रिलेशन बताता है। तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है बच्चों? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये डायग्राम इंडिकेट करता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन इंटरमीडिएट, इनकी पोटेंशियल एनर्जीज क्या हैं और इनकी एनर्जीज जो रिएक्शन की प्रोग्रेस है उसके साथ किस तरह से चेंजेस होती हैं, इनके बीच का भी एक रिलेशन बताता है। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि दोज डायग्राम which indicates theoretical representation of energy change along the progress of reaction is called energy profile diagram। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा डायग्राम जो किसी रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंज और उस रिएक्शन की प्रोग्रेस, इनके बीच का एक रिलेशन बताता है, तो उसे बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, दिस डायग्राम इलस्ट्रेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट for chemical reaction, in chemical reaction, okay, and how this energy changes during a reaction, और इनमें इनकी जो एनर्जीज हैं, मतलब एक ऐसा डायग्राम जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनकी तो एनर्जी को बताता है और इन एनर्जीज में कैसे चेंजेस होते हैं इसको भी इंडिकेट करता है। तो वही क्या कहलाता है बच्चों? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा आरेख जो अभिक्रिया की प्रगति के साथ, जब अभिक्रिया चल रही होती है तो ऊर्जा परिवर्तन को व्यक्त करता है, ऊर्जा आरेख कहलाता है। समझ गए बच्चों कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी एनर्जीज किस तरह से चेंजेस होती हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, इनका एक ग्राफीय निरूपण ही क्या कहलाता है बच्चों? ऊर्जा आरेख। यह अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद की स्थितिज ऊर्जा और उनके परिवर्तन को भी व्यक्त करता है। ओके, तो देखो मैं आपको ये पूरा डायग्राम सहित समझाता हूँ। ओके, कि किस तरह से ये एनर्जीज जो है या डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो केमिकल काइनेटिक्स में आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें एक डायग्राम आता है बच्चों कि रिएक्शन में किस तरह का एनर्जी चेंज हो रहा है और रिएक्शन की कितनी प्रोग्रेस हो गई है, वही डायग्राम यहाँ पर आएंगे। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं कि एनर्जी चेंज, ठीक है, या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर वन स्टेप रिएक्शंस। समझ गए बच्चों? जो एक पद में अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाओं का ऊर्जा आरेख। तो देखो बच्चों, जब हम ऐसी कोई रिएक्शन लेते हैं जो वन स्टेप में चलती है, सपोज SN2 देखें आप। ओके, SN2 रिएक्शन में आप देखते हैं कि ये है न्यूक्लियोफाइल प्लस R, ये है CH2X ग्रुप, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, डैश डैश CHR CH2 डैश डैश S। ये है एक क्या? ट्रांजिशन स्टेट। ये रिएक्शन स्लो होती है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? ये X रिमूव हो गया और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH2R, ये एक प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो यहाँ पर ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है बच्चों, संक्रमण अवस्था है बच्चों, ये उच्च ऊर्जा वाली। ओके, उच्च ऊर्जा, यहाँ आ गई उच्च ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ जो ये एनर्जी स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो ये वन स्टेप में चलती है बच्चों रिएक्शन। पहले एनर्जी इंक्रीज हुई, फिर एकदम डिक्रीज हुई, और ये जो रिएक्शन है आप देखोगे, इस रिएक्शन में
वीक बॉन्ड तो ब्रेक हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मींस यहां पर ये जो है बच्चों ये क्या है, वीक बॉन्ड, और अब यहां जो बॉन्ड ये बना है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मींस इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो देखो बच्चों मैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये एक वन स्टेप रिएक्शन है SN2 की, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम इस रिएक्शन का एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो हम कैसे ले सकते हैं इसको। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर हम ये है एनर्जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और यहाँ पर है रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके, यहाँ पर है हमारे पास RCH2X प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब इनमें क्या होता है बच्चों, कॉलिजन। ओके, ये सिस्टम से एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं, कॉलिजन। तो इनकी एनर्जी जैसे जैसे रिएक्शन चलती है, प्रोग्रेस होती जाती है रिएक्शन की, ये एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ओके, और एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर रिएक्टेंट और जो न्यूक्लियोफाइल है या ये जो रिएजेंट है ये एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल CH2X और ये क्या हो गया बच्चों, R। तो यहां पर ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये क्या बन गई बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। क्या बन गया ये, संक्रमण अवस्था। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ही ये संक्रमण अवस्था बनी फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होती है। तो यहां से हम देखें कि ये बन गया हमारे पास RCH2NU और X निकल के बाहर आ गया। तो यहां पर ये जो हम देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक का ये जो है आप देख रहे हैं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी का है, और ये जो डिफरेंस दिख रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है बच्चों, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो यहां पर एक ये बनी ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां मैक्सिमम एनर्जी हो गई यहां पर सिस्टम की, यहां पर रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है। ये जो एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है बच्चों ये है डेल्टा HR। हम इसे बोलेंगे रिएक्शन एंथैल्पी। ओके, ये क्या है, रिएक्शन एंथैल्पी। हम जानते हैं कि डेल्टा HR इक्वल टू डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट लेस देन डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर डेल्टा HR क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो यहां पर डेल्टा H नेगेटिव है, और ध्यान रखें कि ऐसी रिएक्शन में अगर रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, मींस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है बच्चों वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से क्या होगी, ज्यादा, और जो प्रोडक्ट ठीक है स्टेबिलिटी है ये जो होगी वो रिएक्टेंट स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। तो ये है जब वन स्टेप रिएक्शन हो, और कैसी हो बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो ऐसी रिएक्शन में जो डेल्टा HR होगा वो रिएक्टिव है नेगेटिव होगा, मींस इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये बॉन्ड X रिलीज हो रहा है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, मींस ये जो बॉन्ड है वीक है और ये बॉन्ड क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। तो ऐसी रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये होगा जब रिएक्शन कैसी हो बच्चों, एक्सोथर्मिक। अब देखो मैं अब एक रिएक्शन ऐसी बताता हूं जो एंडोथर्मिक हो। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप देखोगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो सेम इसी तरह दिखेगा, बस उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों जैसे हम देखते हैं उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। सपोज ये है CHH और CH2X, यहां पर OH अल्कोहलिक लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या है, H2O का रिमूवल। तो ये है यहां पर प्रोडक्ट। ओके, आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 जो है सिग्मा बॉन्ड ओके ब्रेक हो रहे हैं, और यहां पर 1 पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये जो रिएक्शन होगी बच्चों ये कैसी होगी, एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें आप देखोगे प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। तो अब हम इसमें आते हैं कि इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप कैसे
कैसे इंडिकेट करेगा। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपने देखा कि कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं और उसमें टोटल जो प्रोग्रेस है रिएक्शन की वो कैसे चल रही है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि हमारे पास है CH3 CH2X प्लस OH अल्कोहल। ओके, इनमें परस्पर कॉलिजन हुआ, यहाँ हमने प्रोग्रेस ले ली रिएक्शन की, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। ओके, इनमें कॉलिजन हुआ, इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई और एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बच्चों जिसमें OH जो होगा वो क्या होगा कि बॉन्डेड विद CH2 और ये है H। ओके, और ये है CH2 और यहाँ पर है क्या बच्चों X। तो यहाँ पर ये जो है OH माइनस इससे पार्शियली बॉन्डेड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का नेचर आएगा और यहाँ पर जो X है वो पार्शियली बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों। ओके, अब ये ट्रांजिशन स्टेट बनी और इसके बाद तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है यहाँ से यहाँ ये स्लो चलती है बच्चों। फिर यहाँ से इस तरह से प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस X माइनस। तो यहाँ पर ये एनर्जी किसकी थी, रिएक्टेंट की, ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एनर्जी ये क्या है बच्चों, ये। तो यहाँ पर ये है डेल्टा HR जो कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज डेल्टा HF प्रोडक्ट ग्रेटर देन डेल्टा HF रिएक्टेंट। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा HR पॉजिटिव होगा और इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस तरह से आएगा। जब ये वन स्टेप रिएक्शन थी और कैसी थी बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखें कि इनका K लेस देन 1 होता है। एंड स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, लेस देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा और ऐसे में क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है उसने एनर्जी अब्सॉर्ब की है। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, एक पाई बॉन्ड बना है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी इंक्रीज होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी जो है ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। तो ऐसे में रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये आएगा। ओके, तो ये है वन स्टेप रिएक्शंस का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब मैं आपको बताता हूं कि रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो तो क्या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आएंगे बच्चों उसके। तो ऐसी रिएक्शन जो कि 2 स्टेप्स में होती हैं उनमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। ओके, कि 2 स्टेप्स रिएक्शंस, ये जो बच्चों होती हैं 2 पद अभिक्रियाएं जिनको हम बोलते हैं 2 पद अभिक्रियाएं। ओके, ये जो अभिक्रियाएं हैं बच्चों 2 पद अभिक्रियाएं प्रोसीड्स होती हैं, प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोसीड्स, ठीक है सर, ये आ जाएगा प्रोसीड्स विद फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ओके, ऐसी रिएक्शन जो होती है बच्चों वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के साथ चलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं 2 स्टेप। समझिए बच्चों कि अभिक्रिया माध्यक निर्माण के साथ चलती है। ओके, और इनमें जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप जो होता है बच्चों वो होता है स्टेप, 2 स्टेप whose एनर्जी या जिसकी whose एनर्जी लार्जेस्ट मीन्स हाई एनर्जी TS। समझ गए बच्चों कि उच्च ऊर्जा वाला पद या उच्च ऊर्जा की संक्रमण अवस्था वेग निर्धारक होगी। समझ गए बच्चों कि रेट डिटरमिनेशन स्टेप, 2 स्टेप whose एनर्जी लार्जेस्ट या हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वही उसका क्या होगा बच्चों, एनर्जी जो है रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं
कि ये इस तरह से इनका डायग्राम कैसे आता है, किस तरह से होता है कि जो ये रिएक्शंस होती हैं वो कैसे इनका डायग्राम। तो सपोज ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, हमने इसमें HX का हेलोजिनेशन कराया और ये लो टेम्परेचर में हो रही है बच्चों। ओके, तो प्रोडक्ट बना CHH CHX CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। तो देखो यहाँ पर हम लें कि ये है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पर है HX। अब HX की जब इसमें कॉलिजन होगी तो देखो बच्चों इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पर जब आएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर डैश 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 ये H बॉन्डेड होने लगेगा ये। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होगी इस तरह से हम ये कहें कि ये हमारे पास H और X बॉन्डेड है, तो ये बनती है इसकी क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ओके, फिर क्या होगा बच्चों कि जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनी, अब यहाँ पर ये चेंज होगा CH प्लस CH2H। ओके, ये बॉन्ड यहां पर आएगा और ये एक क्या बना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये स्टेबल है बच्चों क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहां से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना एनर्जी प्रोसेस ज्यादा इसकी था। फिर ये क्या होगा इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, CH2 CH CH3 और डैश डैश यहाँ पर X बॉन्डेड हो जाएगा। मींस यहाँ पर अब X अटैक करेगा और एक TS, तो आप देख रहे हैं कि ये है TS1 और ये क्या है बच्चों TS2। यहाँ का ये जो एनर्जी है ये हो गया EA1। यहाँ पर जो एनर्जी अब ये वाला, और इसके बाद ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया CH2 CHX CH2H और ये बन गया क्या बच्चों, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी जो एनर्जी है बच्चों थोड़ा नीचे जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गई। क्या बन गई बच्चों, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट, तो यहां से लेके यहां तक का ये तो हो गया क्या, EA2। तो ध्यान रखें कि जो EA1 है ग्रेटर देन EA2 देन TS1, ठीक है, TS1 रेट या RDR, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। ओके बच्चों, वेग निर्धारक पद होगा। तो रिएक्शन इस पर डिपेंड करेगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें TS1 ज्यादा एनर्जी की है, TS2 जो ये वाला जो स्टेप है ये है क्या बच्चों, TS2। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये वाली, ये जो है स्टेबल, ये थोड़ी हाई एनर्जी की होगी और जैसे ही यहाँ से ये स्टेबल बॉन्ड बना और ये एक्सोथर्मिक हो गई। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी आप देख रहे हैं डिक्रीज हो गई। तो ये है 2 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि 2 स्टेप रिएक्शंस में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। अब इसमें TS1 के रिस्पेक्ट में TS2 जो है लोअर एनर्जी स्टेट है, तो TS1 एक यहाँ पर क्या होगा बच्चों, RDS। मींस ये जितने ज्यादा TS1 बनेगी उतना ज्यादा रिएक्शन इंटरमीडिएट, उतना ही फास्ट रिएक्शन। एक और बता दूं बच्चों कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें आप देखोगे कि TS1 के रिस्पेक्ट में TS2 जो स्टेट है वो कहीं ज्यादा एनर्जी वाली हो जाती है और ऐसे में वो जो है रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप होता है। तो ये ऐसा भी डायग्राम होता है बच्चों कि यहां पर ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखें ऐसी रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली जो है कंट्रोल रिएक्शंस होती हैं। तो ये है TS1 और ये क्या है बच्चों, TS2। यहां पर क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। ओके, तो यहां पर जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है, मतलब यहां पर हमने एनर्जी ले ली, ओके, और यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले ली। तो यहां पर जो RDS है बच्चों, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वो क्या हो जाएगा, TS2। ओके,
यहाँ पर ऐसी रिएक्शंस का जो रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है वो TS2 है, मींस इसमें जो इंटरमीडिएट है वो अपनी दूसरी स्टेट